हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 15 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसे 2021 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, रामदरस मिश्रा 2021 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुए थे। यह ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2021 का किसे? रामदरस मिश्रा को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। देखिए, विद्युत मंत्रालय की जो प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाली एक नवरत्न कंपनी है जिसका नाम क्या है? REC लिमिटेड है। REC लिमिटेड का जो हाल ही में CMD चुना गया है वो किसको चुना गया है? तो REC लिमिटेड का जो CMD चुना गया है वो चुना गया है आपका किसको? रविंद्र सिंह ढिल्लों को। किसको? रविंद्र सिंह ढिल्लों को REC लिमिटेड का नया CMD चुना गया है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं तो देखिएगा, रविंद्र सिंह ढिल्लों कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लों है आपका जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसी के चेयरमैन है। किसके? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, जिनको 3 महीने की अवधि के लिए REC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जिसको क्या बोलते हैं? CMD, ये इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और इन्होंने स्थान लिया किसका? इन्होंने स्थान लिया है SKG राहटे का। किसका? SKG राहटे का, क्योंकि SKG राहटे को जो है बिजली मंत्रालय के सचिव के रूप में यहाँ पर पदोन्नत कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो बिजली मंत्रालय का सचिव किसे? SKG राहटे को। पहले SKG राहटे कौन थे? ये आपके REC लिमिटेड के CMD थे, ठीक है। अगला अपडेट देखते हैं। निम्न में से किसको भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ की यहाँ पे बात हो रही है। इसका अध्यक्ष चुना गया किसको? संजीव बजाज को। किसको? संजीव बजाज को। कौन है संजीव बजाज? संजीव बजाज जो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनको वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले इस पद पर कौन थे? जो यहाँ पर टाटा स्टील लिमिटेड के जो CEO और प्रबंध निदेशक थे, TV नरेंद्रन, वो इससे पहले इस पद पर थे। और इन्हीं का स्थान जो है, यानी कि TV नरेंद्रन का ही स्थान किसने लिया है? संजीव बजाज ने लिया है, ठीक है। अगला अपडेट, फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा लियोनेल मेसी। क्या नाम है? लियोनेल मेसी जो है फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सबसे अधिक कमाई करने वाली जो एथलीट है उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये आपके सामने लिस्ट है जो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में लियोनेल मेसी है, फिर लेब्रॉन जेम्स है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, नेमार है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज यानी कि AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। यहाँ पर देखिएगा, भारत को ही जो है 2022 से और 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज यानी कि AAE का अध्यक्ष चुना गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज है क्या, जिसका अध्यक्ष इनको चुना गया है? तो देखिएगा, यहाँ पर जो AAEA है इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो इसका जो स्थापना है वो 1998 में किया गया था। और ये गैर पक्षपातपूर्ण मंच है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देने और शासन और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों के चुनाव अधिकारियों के बीच में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाने के लिए एक क्या है? एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच है ये, ठीक है। समझ में आया? मतलब ये संबंधित है जो इलेक्शंस हैं उनको एक निष्पक्ष तरीके से, मतलब कि उनको संपन्न करवाना का कार्य ये करता है, ठीक है। और विभिन्न देशों के बीच में चुनाव अधिकारी, जो विभिन्न देशों के जो चुनाव अधिकारी उनके बीच में जो सर्वोत्तम जो प्रक्रियाएं हैं चुनाव कराने की, ठीक है, निष्पक्ष प्रक्रियाएं, उनको यहाँ पर साझा करने के लिए यहाँ पर इसको गठन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है NSDC, और UAE के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत कहाँ पर एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया गया है। तो ये आपका कहाँ पर किया जा रहा है? ये आपका नई दिल्ली के वाराणसी के अंदर। समझ आऊंगा, वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा,
स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? वाराणसी के अंदर। किसके सहयोग से? यहाँ पर जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और जो यूएई है, इसके बीच में इसको स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना वाराणसी में की जा रही है। ये है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स हैं, इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। हाल ही में खादी उत्कृष्टता केंद्र COEK का हब जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये खादी उत्कृष्टता केंद्र हब जो है इसका उद्घाटन आपका मुंबई में किया है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर किया गया है। ठीक है, अगला अपडेट। बिप्लब कुमार देव किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। देखिए बिप्लब कुमार देव जो है इन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे। पिछले 11 महीनों में ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री वहाँ चौथे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने पद से यहाँ पर चेंज हुए हैं। आप कह सकते हैं कि 11 महीने में 4 मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं यहाँ पर जो त्रिपुरा है वहाँ के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये तो हो गया कि इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, बिप्लब कुमार देव हट गए हैं। अब यहाँ पर नए कौन बने हैं ये भी यहाँ पर घोषणा हो चुकी है। नए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री होंगे माणिक साहा। नाम ध्यान रखिएगा, माणिक साहा त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज यानी कि 15 मई को 11:30 बजे ये अगरतला में त्रिपुरा के नए CM के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक साहा होंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला अपडेट। इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के लिए किसको भारत सरकार द्वारा समर्थित 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का LOC प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो भारत जो है मॉरिशस को, किसको? मॉरिशस को जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं उनके लिए कितना 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर का LOC प्रदान करेगा। ये आपको ध्यान रख रहे हैं। कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस को करेगा। ठीक है, चलिए मॉरिशस की बात हुई है। यहाँ पर कैपिटल करेंसी आप चाहे तो ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉरिशस यहाँ पर जो है इसकी कैपिटल और करेंसी है पोर्ट लुइस। ठीक है, क्या है? पोर्ट लुइस जो है इसकी कैपिटल और कैपिटल है। ठीक है, और जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रुपीज। मॉरिशियन रुपीज जो है यहाँ की क्या है? करेंसी है। क्या है? रुपी, मॉरिशियन रुपीज। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पुरानी जो यहाँ पर जो आपकी जो पेंशन योजना थी उसको वापस से बहाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो अभी संपन्न हुआ था पिछले टाइम पे, उसमें महिला एकल का जो खिताब है वो किससे प्रदान किया गया? महिला एकल का खिताब यहाँ पे पूछा गया आपसे। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।